नमस्कार दोस्तों, मैं परेश गोहिल डिवाइन रेमेडीज़ में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज भी हम कुछ ऐसी टिप्स जानने वाले हैं पैसों के बारे में, क्योंकि आजकल पैसों की समस्या हर घर में है, हर इंसान को है। एक तरफ ये कोरोना का मार है, बेरोजगारी इतनी, तो पैसों की समस्या हर किसी के लिए है। पैसों की बचत नहीं होती, पैसे टिकते नहीं हैं, ये समस्या चारों तरफ है। सब इस बात से हैरान है पैसों के मामले में। तो आज मैं और 2 टिप्स ऐसी बताने वाला हूँ जो आपकी दरिद्रता को मिटा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले ये बात है कि पैसे जहाँ पे भी आप रखते हो वहाँ उसके ऊपर कुछ भी वजन न रखें। किसी कपड़े के अंदर पैसे दबा कर न रखें। कपड़े के नीचे पैसे दबा के आपने रख दिए हो, ऐसे पैसे दबा के न रखें। या पैसों के ऊपर कोई भी वजन न रखें कभी भी। अगर आप तिजोरी में ड्रॉअर में पैसे रखते हैं तो भी पैसों के ऊपर जो ड्रॉअर है, ड्रॉअर के ऊपर कोई भी वजन न रखें। अगर आप किसी पेटी में या किसी डिब्बे में रखते हैं पैसे, तो उस डिब्बे के ऊपर कुछ न रखें। किसी भी चीज़ में आके अंदर आप पैसा जहाँ पे रखते हैं उस पैसे के ऊपर कभी भी वजन ना रखिए। कोई भी चीज़ पैसों के ऊपर मत रखिए, पैसे दबा के मत रखिए। क्योंकि जब आप पैसे दबा के रखते हैं तो लक्ष्मी है, वो पैसे हम उसको लक्ष्मी का मानते हैं, तो उनको दबाया नहीं जाता, उनको अच्छे से सम्मान के साथ रखा जाता है। उनके ऊपर वजन नहीं रखा जा सकता। इसलिए कभी भी पैसों के ऊपर वजन न रखें। पैसों के ऊपर, डिब्बे के ऊपर, डिब्बे के अंदर आप पैसे रखते तो उस पर भी वजन न रखें। उस बात का हमेशा ध्यान रखें। और जहाँ पे आप पैसे रखते वो अगर डिब्बा है तो पेटी है, लकड़ी का ड्रॉअर है, तो कभी काला रंग का नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। और दूसरी टिप्स ये है कि आप जब भी पैसे रखें, सैलरी आए आपकी, कभी भी मंदिर के अंदर न रखें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, पैसे आए भगवान को अर्पण किए, बाद में वो अपने लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि जब हम पैसे भगवान के पास मंदिर में अर्पण कर देते हैं, मंदिर के अंदर पैसे रख देते हैं, तो वो पैसे हमने भगवान को अर्पण कर दिए। उसका मतलब वो पैसे हमने भगवान को दे दिए। अब भगवान के पैसे हम अपने लिए खर्च कभी नहीं कर सकते, वो तो भगवान के हो गए ना, हमने भगवान को अर्पण कर दिए, तो वो पैसे हम अपने लिए कैसे खर्च कर सकते हैं। इसलिए कभी भी सैलरी आए तो कभी भी मंदिर के अंदर न रखें। मंदिर के अंदर पैसा वही रखें जो आप मंदिर भगवान के लिए यूज़ करने वाले हो। वही पैसे आप मंदिर के अंदर रखिए। इसके अलावा और कोई भी पैसे जो अपने लिए यूज़ करने वाले हो या किसी को दान देने के लिए यूज़ करने वाले हो, वो पैसे कभी मंदिर के अंदर भगवान के सामने मत रखिए। भगवान को अर्पण मत कीजिए, वो अपने आप को ही अर्पण कीजिए, क्योंकि वो अपने लिए आप खर्च करने वाले, भगवान के लिए नहीं। और भगवान को जो पैसा अर्पण कर दिया वो अगर आप अपने लिए खर्च करेंगे तो उनसे बड़े, वो तो पाप ही है, फिर तो आपको दरिद्रता आएगी। इसलिए कभी भी भगवान को अर्पण किया हुआ पैसा अपने लिए खर्च नहीं होना चाहिए, नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी जब भी आप सैलरी आए या कुछ भी है, पैसा कहीं से आता हो आपको, तो वो पैसे कभी भी मंदिर के अंदर कभी ना रखें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी पैसा इस तरह से न हो, मंदिर में कभी भी पैसा ना रखें। और जहाँ पे आप पैसे रखते हैं उस तिजोरी या पेटी के ऊपर भी पैसा ना रखें। और एक बात, तिजोरी की चाबी अगर आप ड्रॉअर के अंदर रखते हैं तो ड्रॉअर की चाबी आप कहीं पर भी लटका के ना रखें। कहीं पर लटकी हुई वो चाबी नहीं होनी चाहिए। चाबी सम्मान के साथ किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखें। कभी भी लटका के उस चाबी को मत रखिए, या किसी चीज़ के नीचे चाबी को दबा के मत रखें। अगर तिजोरी की चाबी है तो तिजोरी की चाबी कहीं पे एक सेफ जगह पे आप रख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ के नीचे दबा के मत रखिए, न लटका के आपको रखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लटका कर भी नहीं रखनी है और ना ही कहीं दबा कर रखनी है वो चाबी भी।
चाबी भी का भी उतना ही सम्मान करना है, क्योंकि उसमें आपने लक्ष्मी जी रखा। तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ऐसी बहुत सारी टिप्स भी मैं लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए जितना भी ज़्यादा हो सके, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली वीडियो भी आपको मिले। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी का बटन दबा देंगे, तब आपको मिलेगी अगली वीडियो। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, मैं वास्तुशास्त्र के बारे में भी बताने वाला हूँ। वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के बारे में भी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं दोस्तों आगे आके। लेकिन पहले मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि ये सब आदतें सुधर जाए। जब हमारी ये आदतें सुधर जाएगी तभी तो वास्तु हमारे घर में काम करेगा, तभी तो हमारे ग्रह काम करेंगे। अगर हमारी यही आदत रहे तो ग्रह चाहे कितने भी अच्छे हो, वो काम नहीं आने वाला, वो काम हमारा नहीं होने वाला। जब तक हमारी ये आदत होगी, हमें ऐसी छोटी छोटी आदतें, जो छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं होती, यही वजह है कि हमारा राजयोग होने के बावजूद हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। हमारी दरिद्रता दूर नहीं होती, हमारे राजयोग कुंडली भी होने के बावजूद, चाहे कितना भी अच्छा घर का वास्तु हो, लेकिन हमारी दरिद्रता वहीं के वहीं रहती। तो ये सब छोटी छोटी आदतों की वजह से ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों ये आदतें सबसे पहले बदलना जरूरी है। इसलिए मैं सबसे पहले यही टॉपिक लिया है मैंने, कि सबसे पहले मैं इन सब बातों को पहले बता दूं, ताकि जब भी मैं वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के बारे में बताऊं तो वो अच्छे से काम करे। इसलिए मैं ये सब पहले बता रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिवाइन रेमेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी आगे मिलने वाली है, ऐसी जानकारी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार। Audio Jungle.